रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो गांव-गांव में जाकर पानी बेचा करता था। पानी ले लो पानी, ठंडे ठंडे पानी ले लो, गर्मियों का मौसम है पानी ले लो। इस तरह कालू कौवा गांव-गांव में जाकर पानी बेचा करता था। जो पैसे कालू कौवा कमाता था उससे वह कुछ खेती बाड़ी भी किया करता था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मुझे खाना दे दो, मैं खेत में जा रहा हूँ, खेत गर्मियों से सूख रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को खाना दे देती है। कालू कौवा खाना खाकर अपने खेत में पानी डालने चला जाता है। कालू कौवा खेत में जाकर चारों तरफ पानी दे देता है और तभी अचानक शाम हो जाती है। अरे अब तो शाम हो गई है, मुझे अब घर चलना चाहिए। टुनटुनी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी इतना कहकर कालू कौवा अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं कल पानी बेचने गांव-गांव जाऊंगा, तुम पानी के डिब्बे सब पैक कर देना। अच्छा ठीक है जी, अब आप सो जाइए, मैं सारे बोतल अच्छे से भर दूंगी। फिर अगली सुबह कालू कौवा पानी बेचने गांव-गांव चला जाता है। पानी ले लो पानी, ठंडे ठंडे पानी ले लो, गर्मियों का मौसम है पानी ले लो। लेकिन कालू कौवा का पानी का बोतल कोई पक्षी नहीं खरीदता है। वह मायूस होकर अपने घर चला आता है। आप ऐसे चुप क्यों हैं जी? आपका तो आज एक भी बोतल नहीं बिका। हाँ टुनटुनी, बाजार में हमारी पानी की बोतल बिक नहीं रही, अब हमारा क्या होगा? आप चिंता ना करें जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। फिर इतना कहकर कालू कौवा सोने अपने कमरे में चला जाता है। अब हम लोग क्या करें जी? हमारे पास तो इस पानी के सिवा दूसरा कोई काम भी नहीं है। फिर इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। मम्मा, मैं भी पापा के साथ गांव-गांव जाकर पानी बेचूंगा। नहीं बेटा, तुम बाकी बच्चों के तरह पढ़ने जाओगे। इस पानी वाले बिजनेस में कोई आमदनी नहीं है। तभी यह बात कहकर कालू कौवा पानी बेचने चला जाता है और कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा अपने दोस्त के पास जाता है। जहां गोलू के सभी दोस्त नारियल पानी पी रहे थे और वहां गोलू भी जाकर नारियल पानी पीने लगता है। फिर यह बात गोलू अपने पापा को बताता है। पापा पापा, जंगल में सभी पक्षी नारियल पानी पीना पसंद कर रहे हैं और आप भी नारियल पानी बेचिए, गर्मी में यह खूब बिकेगा। फिर वह गोलू कौवा अपने बेटे की कही गई बातों का ध्यान रखता है और नारियल पानी बेचने लगता है। नारियल पानी पी लो, नारियल पानी, ठंडे ठंडे नारियल पानी पी लो। इस तरह कालू कौवा अपना नारियल पानी बेचने लगता है। जंगल में सभी पक्षियों को नारियल पानी बहुत पसंद आता है और कालू कौवा का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंपकवन के जंगल में एक कल्लन कवि अपने पति बंटी कबूतर और अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो शहर में जाकर बड़े कंपनी में काम करता था। एक दिन कालू कौवा एक टुनटुनी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जब कालू कौवा शादी करके अपने घर आया तो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने शादी कर लिया है एक टुनटुनी नाम की लड़की से। मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें हम लोगों ने अपना पेट काट कर पढ़ाया लिखाया और तुम आज बिना पूछे शादी कर लिए। तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरी नजरों के सामने
कभी भी मत आना, आज से हम लोग तुम्हारे लिए मर गए हैं। माँ जी आप ऐसा मत कहिए। पिताजी आप माँ जी को कुछ समझाइए ना, आप खामोश क्यों हैं? तभी कालू का बाप कहता है, अरे बंटी, मेरी नजरों के सामने से तू चला जा। फिर वह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक जगह पर बैठ जाते हैं तो तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। ये सब मेरे वजह से हुआ है जी, मेरे कारण आपके माता पिता आपसे नाराज हैं, सारा दोष मेरा है। बंद करो अपने पे दोष लेना टुनटुनी, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं शहर में, एक किराए का घर लेकर वहाँ रहेंगे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर शहर में जाता है और किराए का घर लेकर रहने लगता है। अजी अगर सासू माँ हमारे साथ रहती तो हमें कितना अच्छा लगता, मैं तो इसके बारे में सोच नहीं सकती। यह क्या बोल रही हो टुनटुनी, उन लोगों को हमारा परवाह नहीं तो हमें उनसे क्या आशा करना। और इसी तरह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है, उनका बहुत ख्याल रखती है। 1-2 महीने बाद उन अंडों में से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कालू कौवा बीमार पड़ जाता है। टुनटुनी, अब लगता है कि मैं नहीं बचूंगा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम माँ बाबूजी के पास चली जाना। अरे आप क्यों अनाप शनाप बोल रहे हैं जी, डॉक्टर तो आपको दवा दे दिया है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, अचानक कालू कौवा का मौत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अकेली रहती है और बहुत रोती है और अपना सामान बांधने लगती है। माँ आप कहाँ जा रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों मैं तुम्हें लेकर दादी दादाजी के पास ले जा रही हूँ। दोनों बच्चों यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और मन ही मन में हंसने लगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल आ जाती है। क्यों रे डायन, तुम्हें मेरे बेटे को खाकर तुम्हें चैन नहीं मिला कि अब हम दोनों को भी तुम खाने आई हो। फिर वह बबली कबूतरी टुनटुनी के बेटे को रख लेती है और उसकी बेटी और माँ को बाहर निकाल देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से आ जाती है और वह एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ अब हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर टुनटुनी चिड़िया को नीचे मिट्टी दिखाई देती है, उससे एक प्यारा सा घर बनाती और उसमें रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कवि के साथ रहता था। कालू कौवा पहले अपनी पत्नी सुंदरी कवि को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वह कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कवि को भी बांझ होने का ताना दिया करता था। दरअसल सुंदरी कवि के यहाँ कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी उसे बांझ बांझ कहकर बुलाया करते थे। एक दिन की बात है, सुंदरी कवि कुछ मीठे मीठे अंगूर खा रही थी तो तभी कालू कौवा उसे ताना मारकर कहता है, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मेरा भी बेटा हो तो मैं उसे अपना ही नाम देता, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी पत्नी बांझ निकलेगी। सुनिए कालू जी, संतान का होना या ना होना मेरी बस की बात थोड़ी न है। अगर हमारी भाग्य में संतान होगी तो हमें जरूर मिलेगी। अब जाओ अपना भोजन लाओ, मैं कहाँ कहाँ से तुम्हें भोजन ला दूंगा। पति जी, सभी के पति ही भोजन लाते हैं, आप कौन सा मेरे लिए अकेले भोजन लाते हो?
एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, जाओ अपना भोजन लाओ। फिर वह सुंदरी कवि भोजन की तलाश में जाने वाली थी तो तभी कालू कौवा के मामा वहां आते हैं। आइए मामा जी आइए, कहिए कैसे आना हुआ, आज आप बिना बताए ही आ गए। अरे कालू, तुम्हारी मामी मुझे भेज दी है कि जाओ कालू कौवा से पूछ कर आओ उसकी पत्नी सुंदरी कवि को एक भी अंडे हुए कि नहीं हुए। नहीं मामा जी, मैं अभी यही बात का चर्चा कर रहा था, लेकिन यह बांझ हमेशा खाने पीने की ही बातें करती है। अजी आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं जी। आपको पता है कि मैं पूरी पूरी रात रोती हूँ कि मेरी संतान कब होगी। शादी के बाद हर कवि का इच्छा होता है कि वह भी माँ बने। कालू, मेरे पड़ोस में एक कवि रहती है, उसकी भी उम्र कम है, वह शादी करना चाहती है, उससे मैं तुम्हारी बात की हूँ। मामा जी ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरे घर सौतन लाने वाले हैं? तो क्या करूं, जब तुम एक बांझ हो गई हो तो आज तुम्हारी शादी के 3 साल बीत गए और तुम्हारा एक भी औलाद नहीं हुआ। मामा जी मेरी तरफ से हाँ है, आप जल्दी से जाएं और बात पक्की करें उस कवि से, मैं कब तक इस बांझ से पीछा छुड़ा दूं। फिर वह अकेली सुंदरी कवि हो जाती है और उसे वह बात बर्दाश्त नहीं होता है तो इसीलिए वहां से वह चली जाती है। इधर कालू कौवा और उसके मामा शादी के बातें कर रहे थे। कालू, बात तो मैंने पक्की कर दी है, तुम कल आना, उसे विवाह कर ले आना, वह तुम्हारे घर को अच्छा संभालेगी और फिर जल्दी ही तुम्हारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे होंगे। इधर सुंदरी कवि को टुनटुनी चिड़िया मिलती है और वह सुंदरी कवि से हाल चाल पूछने लगती है। क्या हुआ सुंदरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? चिड़िया बहन, संतान का होना पक्षियों का तो बात नहीं है। कालू मुझसे हमेशा बांझ बांझ कहता रहता है और वह मेरा भोजन भी नहीं लाता। सुंदरी बहन आप चिंता ना करें, सब ताने मम्मी पक्षियों को सुनने को मिलते हैं। टुनटुनी कालू के मामा जी आए थे और वह कालू की दूसरी शादी के बारे में बातें कर रहे थे। टुनटुनी बहन, मुझे कालू पर पहले से शक था कि वह कोई दूसरी शादी ना कर ले संतान के लिए। सुंदरी बहन ये लो कुछ अमरूद खा लो, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी होगी। फिर वह कालू कौवा अपने मामा की कही गई बातों मानकर शादी कर लेता है और सुंदरी कवि की भी सौतन अपने घर आ जाती है। कालू जी आप मुझे यहाँ कोई छोटी सी कमरा दे देना और मैं वहीं रहूंगी। फिर वह सुंदरी कवि अपने सौतन के साथ रहने लगती है। कुछ दिन के बाद उसके घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और इस तरह वह चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।